जोहार दामोदर मोहर न्यूज़ चैनल के लिए मैं मुरलीधर महतो बोकारो जिला के चास प्रखंड के अंतर्गत बिजलिया मोड़ के पास मासास के कार्यालय में किसान संग्राम समिति के संयोजक BN बावरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे हैं। चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संग्राम समिति के बोकारो जिला संयोजक BN बावरी जी बिजलिया मोड़ स्थित मासास के कार्यालय में बैठे हुए हैं और इस चुनावी माहौल में वे अपनी बात रख रहे हैं। उनके साथ मासास के युवा नेता सुरेश महतो, जितुन अंसारी, धनीलाल राजवार और इनके साथ बैठे हुए हैं रोथू राजवार जी बैठे हुए हैं। हाँ, तो BN बावरी जी, आप थोड़ा इस चुनावी माहौल में जो मासास का जो है उसके बारे में बताइए और वोट जो है आप जनता से जो चाह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो किस ढंग से चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, यथासंभव आप लोग तो इतना जानते हैं कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो सत्ता लोभी नहीं होती है। हम लोग हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और व्यवस्था उज्जवल भविष्य के लिए, देश के हित के लिए हम लोग हमेशा आंदोलनरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज की स्थिति में जो है देश की स्थिति गंभीर है, चाहे किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के पास आएंगे। जनता मत अपना अधिकार है, वो अपने इच्छा से देने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग न मत के लिए न कभी चंदा का उपयोग करते हैं, ना हम लोग किसी तरह से धन बल का उपयोग करते हैं। हम लोग एक सच्चाई जो है, देश की सच्चाई, देश के हित की जो बात होती है, वो जनता के सामने हम लोग रखते हैं और उस बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि आपका मत है, इसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप जो आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य संवार सके, बहुराष्ट्र कंपनियों के खिलाफ लड़कर जो आपकी हक अधिकार की आवाज़ को उठा सके, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, उस विचारों को लेकर आप अपना मत को प्रयोग कीजिए। और बात रहा कंपनियों की से चंदा वसूली और कोयले की दलाली करने वाला, कभी मजदूर और किसानों का हितैषी नहीं बन सकता है। आप जिससे चंदा लेते हैं, एक मात्र कम्युनिस्ट पार्टी, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो आप लोग जानते हैं, पत्रकार है तो जानते होंगे कि कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से अरबों करोड़ों रुपया आपका जाके चंदा लिया गया है। लेकिन इसमें से भारत का एकमात्र पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत में, जो इससे कोई लेना देना नहीं है, न चंदा की उगाही करता है। और इसके जनहित याचिका जो दायर किया था, इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो खुलासा हुआ, उसका शेयर भी आपका जाके कम्युनिस्ट पार्टियों पर जाता है। तो इतना तो साफ है कि अगर कोई बहुराष्ट्र कंपनियों से चंदा लेता है, अगर आपको कहता है कि मैं मजदूर के हित की बात करूंगा, तो ये हमारे लिए भ्रम है, जनता के लिए भ्रम है। चंदा, अगर मजदूर आप हमारे पार्टी को खून पसीने की मेहनत की कमाई से चंदा देता है 50 रुपया, तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि मैं मजदूर और किसानों के हित की बात करूंगा। लेकिन अगर कोई पार्टी अगर बहुराष्ट्र कंपनियों से, पूंजीपतियों से चंदा लेकर अगर आपको कहता है कि मैं कंपनी से चंदा लिया हूं, आप रैयत है, मैं आपका अधिकार दिला दूंगा, आपके हित की बात करूंगा, और अगर उस पर हम लोग समर्थन करते हैं, अगर हामी जताते हैं, तो ये हम लोगों की मूर्खता है और आने वाले पीढ़ियों के लिए हम खुद अपना दुश्मन तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमें सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, वोट देने की अपील क्या, मैं तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, हमारा हर दिन जीत है, हम लोग कभी हारता नहीं है, संघर्ष कभी हारता नहीं है। इसलिए इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को यही जागरूक करना चाहूँगा कि अपने हित और अपने आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए अपना मतदान करें, और जो आपका हितैषी हो थोड़ा सोच समझ कर अपना मत का प्रयोग करें। बस इतना ही है और बहुत सारी बातें हैं। मैं आज निकला हूँ, जगह जगह 2-4 लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए आज घूमूंगा पूरा चंदन क्यारी। और इससे पहले मैं विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, वो भी बिना पैसा का। जो चौथा स्थान जनता ने हमें दिया था, इसके लिए आभार भी है। मैंने मात्र पूंजी आपका इसके पारदर्शिता के रूप में भी आप देख सकते हैं, मैंने मात्र विधानसभा में एक कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर मैंने चुनाव लड़ा था। मात्र 13,000 रुपया का खर्चा हुआ था, जो मजदूर किसानों ने चंदा दिया था। लेकिन वो
वो मेरा जो 5,000 4,000 वोट आया था, वो मेरे कहीं धनबल जो पूंजीपति नेता होता है उसने अगर 50,000 वोट लाया है तो 5,000 वोट मेरे उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी भले हार जाए या जीत जाए, अगर जीतता है तो सीधा सीधी मजदूर किसानों की जीत होगी और हारता है तो हमारे संघर्ष की जीत होगी। हम कभी हारता नहीं है। वोट की तो निजे छिला काला भाला हम लोग बंगला में सब बोलते हैं। तो हमारा मासस का प्रत्याशी है, कर्मठ है, जुझारू है, आपका जाके भूमिपुत्र है। और भूमिपुत्र का सपना पहले हमारे वीर समरेश सिंह जी लड़ते थे, आपका जाके आनंद बाबू लड़े थे। तो उन स्वर्गवासी नेताओं, क्रांतिकारी नेताओं का भी सपना है और हम लोग उस सपना को पूरा करने के लिए माननीय जगदीश रवानी, कॉमरेड जगदीश रवानी जी को मजदूर किसानों हित की संवैधानिक रक्षा करने के लिए दिल्ली भेजने का प्रयास करेंगे। तो हमारा कैंडिडेट भी तय है धनबाद लोकसभा से कि जगदीश रवानी जी को मजबूत किया जाए, जनता की हक आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया जाए।